Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Easy Teach, and today I am back with another video on the topic TCP/IP model. So in the last video we covered OSI model, and today I will be covering up the TCP/IP model, and at the end of this video I will be comparing both the models, the OSI one and the TCP/IP one as well. So without wasting any time, let me start. Now what do you understand by the TCP/IP model? जब हमारे पास OSI मॉडल था देन TCP/IP मॉडल की जरूरत क्या पड़ी? बट नो, इट इज नॉट द एक्चुअल फैक्ट. द एक्चुअल मॉडल behind the working of the complete network is the TCP/IP model only. OSI मॉडल हमने इसलिए बनाया to understand the complete working, हाउ इट इज़ वर्किंग. वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड है, उसमें चीज़ें सीक्वेंस में है, ज़्यादा स्टेप वाइज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ है. हर एक स्टेप जो है सेपरेटेड है इन डिफरेंट कैटेगरीज. और TCP/IP मॉडल में क्या है, कुछ लेयर्स जो हैं वो कंबाइंड हैं अंडर अ सिंगल लेयर, और उतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो for the understanding part, OSI model is there for the theoretical portion, and for the practicality part, that how things are working actually inside the network, the original factual model you can say is the TCP/IP model. So TCP/IP is the basic communication model used for the internet and most computer networks. It tells us how data travels from one computer to another over a network, and the full form for TCP/IP is Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Okay, तो TCP/IP जैसा कि हमने OSI में पढ़ा था, वही TCP/IP का भी काम वही है. मॉडल वो यही बता रहा है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में या दो नेटवर्किंग डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, कैसे कोई पैकेट ट्रैवल कर रहा है, हाउ द कम्युनिकेशन इज वर्किंग बिटवीन द टू नेटवर्किंग डिवाइसेस, हाउ द डेटा इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन नोड ऑफ द नेटवर्क टू द अदर नोड. दिस इज to be understood through this model only. That is the TCP/IP model. एंड इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल. ओके, moving on to the next slide. Now coming up to the layers of TCP/IP model. How many layers are there inside the TCP or IP model? It has 4 layers in total, and this one I will be covering from the bottom to top. I'm taking the bottom top approach to explain the 4 layers it has. Coming up to the very first layer of the TCP/IP model, which is the network access layer or link layer you can say. पहला लेयर क्या है इस मॉडल का, नेटवर्क एक्सेस लेयर. Okay, now for this, what you can assume of it, you can think of a physical connection and delivery within the local network. आपने कोई लोकल नेटवर्क बना रखा है, कुछ भी आपने सोचो कि एक वेबसाइट बनाई और आप लोकली अपने एरिया में वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, लोग आपको अपना ऑर्डर दे रहे हैं, आप ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं और उसकी आप डिलीवरी दे रहे हो विद इन दैट लिमिटेड लोकल एरिया. सो उस तरीके से भी आप एक एग्जांपल लेके रियल लाइफ एग्जांपल से भी रिलेट करके समझ सकते हो. जस्ट थिंक ऑफ द फिजिकल कनेक्शन, जो हमारी फिजिकल कनेक्टिविटी है, जो हम फिजिकल, बाय द वर्ड फिजिकल व्हाट वी मीन टू से, बाय द वर्ड फिजिकल वी एक्चुअली मीन दैट द थिंग्स which we can see, we can touch, we can feel, right? The actual physical connections and the delivery that is happening within that local network. Okay, so what it is handling, it is handling how devices are physically connected, लाइक केबल्स, वाईफाई. जैसे कि यूएसआई में हमारी फिजिकल लेयर होती थी लेयर वन, उसी तरीके से यहाँ पे जो लेयर वन है हमारी नेटवर्क एक्सेस लेयर, वो भी हमारी फिजिकल लेयर ही है. नाम चेंज हो गया, नेटवर्क एक्सेस लेयर हो गया यहाँ पे TCP/IP मॉडल में. ये हमारे एक्चुअल फिजिकल कनेक्शंस हैं, लाइक दी केबल्स और वाईफाई. दो ही तरीके से एक्चुअल फिजिकल कनेक्टिविटी दी जा सकती है, या तो केबल्स के माध्यम से होगा या तो फिर वाईफाई के थ्रू होगा, राइट? वायरलेस होगा या वायर्ड होगा. ऑलराइट, सो इट इंक्लूड्स हार्डवेयर एड्रेसेस, मैक एड्रेसेस एंड ड्राइवर्स. अब क्योंकि यहाँ पे सारी फिजिकल चीज़ों की बात की जा रही है, तो कौन सा एड्रेस हमारा फिजिकल एड्रेस कहलाता है? MAC address is called as the physical address. It is unique. It is given by the company that manufactures the device, and it is labeled on the device. It cannot be changed. It is unique worldwide. So MAC address is the actual physical address of the device and the drivers. तो ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं हमारी नेटवर्क एक्सेस लेयर पे, एंड इट इंश्योर्स दैट द डेटा इज डिलीवर्ड विद इन दी सेम लोकल नेटवर्क. यहाँ पे हम किसी दूसरे अदर नेटवर्क की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मैं बार बार लोकल नेटवर्क रिपीट कर रही हूँ. बाय दिस वर्ड आई जस्ट मीन टू से दैट द डेटा इज डिलीवर्ड विद इन द सेम लोकल नेटवर्क.
सेम लोकल नेटवर्क में डेटा डिलीवरी की बात हो रही है यहाँ पे। लेयर 1 पे नेटवर्क एक्सेस लेयर पे एक्चुअल फिजिकल कनेक्शंस की बात हो रही है। यहाँ पे हार्डवेयर एड्रेसेस यानी मैक एड्रेस और ड्राइवर्स इंक्लूड होंगे और डेटा डिलीवर होगा विद इन द सेम लोकल नेटवर्क। नाउ फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक सेंडिंग अ फाइल फ्रॉम योर लैपटॉप टू अ नियर बाई प्रिंटर वाया वाईफाई। अगर हम अपने लैपटॉप से किसी नियर बाई प्रिंटर की हेल्प से कुछ फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फाइल प्रिंट कर रहे हैं वाईफाई के थ्रू, दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर द layer 1 network access layer. Okay, now coming up to the layer 2 which is the internet layer. अब TCP IP के अंदर second layer क्या है, internet layer है, right? For this what you can assume of, you can think of finding the best path to send the data. OSI में जैसे routers क्या करते थे, network layer पे जाके क्या करते थे, हम लोग routers के through best path select करते थे, route decide होता था कि the shortest route would be taken or the longest route would be taken, what metrics would be considered, the cost, the bandwidth एंड कंजेशन, ये सारी चीज़ें इन मेट्रिक्स के बेसिस पे बेस्ट जो भी बेस्ट पाथ होता था वो डिसाइड होता था. सो हेयर ऑल्सो whenever you come up, you land up to this layer, internet layer, just quickly think of finding the best path to send the data. What it is handling, when I am talking about finding the best path to send the data, clearly get into mind that this is somewhat related to the IP addressing. Okay, it handles IP addressing like giving an address to every device. एड्रेस होगा तभी तो डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे. सोर्स का एड्रेस भी होना चाहिए और डेस्टिनेशन का भी एड्रेस होना चाहिए, तभी तो कम्युनिकेशन होगा. वरना कैसे पता चलेगा सेंडर कौन रिसीवर कौन और कम्युनिकेशन किस किस के बीच में हो रहा है, राइट? तो इट हैंडल्स द आईपी एड्रेसिंग पार्ट एंड इट डिसाइड्स विच पाथ द डेटा शुड टेक टू रीच द डेस्टिनेशन. आईपी एड्रेसिंग यहाँ पे इंक्लूड होगी, बेस्ट पाथ डिसाइड होगा और प्रोटोकॉल्स यूज होंगे लाइक आईपी, आईसीएमपी, आर. आईपी एड्रेसिंग है तो आईपी प्रोटोकॉल तो यूज़ होगा ही होगा, आईसीएमपी भी यूज़ होगा, आईसीएमपी इज यूज फॉर दी रीचेबिलिटी, और आर तो यूज़ होगा ही होगा, राइट? तो दीज आर द प्रोटोकॉल्स विच विल बी included at this layer. And one example which you can take here could be finding the route to send data from your device to a server in the USA. This could be one example for the internet layer. USA में भेज रहे हो आप किसी सर्वर को, तो यहाँ पे आप किसके थ्रू भेजोगे? आप बैठे हुए हैं इंडिया में और यूएसए में भेज रहे हो किसी सर्वर पे अपने डिवाइस से, तो हाउ इट इज हैपनिंग? इट इज हैपनिंग थ्रू द इंटरनेट ओनली, राइट? सो दिस इज one example for the internet layer. Now coming up to the third layer in the TCP IP model, the third layer is transport layer. For this you can think of breaking data into pieces and keeping it reliable. डेटा को पीसेस में ब्रेक करना ताकि उसकी रिलायबिलिटी मेंटेन रहे. सारा सामान एक साथ लेकर जाओ और उसको टुकड़ों में लेकर जाओ, कौन सा बेटर होगा? इकट्ठा लेकर जाओगे तो वो टूट सकता है, खराब हो सकता है, ब्रीचिंग होगी, राइट? तो यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट लेयर जो काम वहाँ पे था ओएसआई में, यहाँ पे भी वही काम है. हर एक डेटा पैकेट को हम लोग डेटा को डिवाइड करेंगे इनटू स्मॉलर चंक्स और उसमें कुछ हेडर्स ऐड होंगे टू कीप इट मोर रिलायबल एंड फास्ट, right? And it breaks big data into smaller packets. It ensures reliable delivery of data, which means no loss will be there, no mix up will be there. लेबलिंग होती है प्रॉपर. अगर बड़ा डेटा पैकेट है उसको छोटे डेटा पैकेट्स में डिवाइड किया, हर एक पैकेट में सीक्वेंसिंग हुई, लेबलिंग हुई, हेडर्स ऐड हुए, तो इस तरीके से हमारा जो डेटा है वो हैक भी नहीं होगा, हमारा कोई पैकेट लॉस होने के भी चांसेस कम हो जाते हैं. सीक्वेंसिंग है, लेबलिंग है, सब कुछ है, तो चीज़ें मिक्सअप भी नहीं होंगी एंड इट विल बी फास्टर एंड रिलायबल, राइट? तो अब यहाँ पे क्योंकि डिलीवरी की बात हो रही है, वेन एवर वी टॉक अबाउट द डिलीवरी ऑफ डेटा, तुरंत हमको माइंड में आ जाना चाहिए कि दो ही प्रोटोकॉल्स यूज़ होंगे, या तो टीसीपी होगा या यूडीपी होगा. अगर वॉइस टाइप का ट्रैफिक है तो यूडीपी, टेक्सचुअल या इमेज या डॉक्यूमेंट टाइप का कुछ ऐसा हम शेयर कर रहे हैं कोई फाइल, तो वहाँ पे टीसीपी. wherever we need the ensure delivery of data, TCP protocol would be in use, and wherever the voice traffic is there and we are not concerned about the ensure delivery of data, we are just concerned about the faster communication, UDP will be in picture. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर बड़ी डेटा पैकेट्स को स्मॉलर डेटा पैकेट्स में डिवाइड करना, लेबलिंग करना, सीक्वेंसिंग करना, उसको लॉस से प्रिवेंट करना, फास्टर डिलीवरी देना, रिलायबल डिलीवरी देना, किन प्रोटोकॉल्स के थ्रू देना? टीसीपी, यूडीपी. ओके,
Now one example for this layer could be making sure a WhatsApp message reaches exactly as you send it. It never happens on WhatsApp that you send a message and it does not reach to the receiver unless and until you don't have a internet connection in your mobile or you're in a network device, right? If you have the internet connectivity in the device, WhatsApp will make sure that the message, whichever message you are sending to the destination, it would be reaching out to the destination for sure, 100% delivery of data. Now coming up to the last layer, the layer 4 application layer. Application layer होती है layer 4 in the TCP/IP model. This is the last layer. For this you can think of the software or apps you use. जो सॉफ्टवेयर या एप्स हम लोग यूज़ करते हैं, आप उनके बारे में सोचो यहाँ पे। एप्लीकेशन नाम ही जो जैसा नाम वैसा काम, एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन कोई ऐप होगा या तो कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, राइट? कोई वेब पेज हो सकता है, वेब पोर्टल हो सकता है. These things can be there when we talk about the application part, right? This is where users interact with the network. It includes protocols for browsing, HTTP, emails, SMTP, फाइल ट्रांसफ़र, FTP, etc. कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होंगे अगर हम सिंपल अपना मेल बॉक्स, देखो काफ़ी सारे एप्लीकेशन हैं हमारे मोबाइल में और काफ़ी सारी चीज़ें हम वेब पे भी ब्राउज़ करते हैं. कोई वेबसाइट ब्राउज कर रहे हैं, HTTP प्रोटोकॉल यूज़ होगा. ईमेल की सर्विस यूज़ कर रहे हैं, SMTP प्रोटोकॉल यूज़ होगा. कोई फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, FTP यूज़ होगा. So these are the protocols that would be working behind when we are actually interacting with the network and we are accessing something through the application platform. Okay. Here one example which can be taken could be when you open a website or send an email. As I told you, accessing a website or sending an email or using any of the specific applications in your mobile or on your device, right? These can be some of the examples for the application layer. Now, after covering all these 4 layers, I have summarized it for your better understanding. So there are 4 layers, right? मैंने स्टार्ट किया था बॉटम से, नेटवर्क एक्सेस से आपको स्टार्ट किया एक्सप्लेनेशन, इंटरनेट लेयर पढ़ाया, ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ाया, एप्लीकेशन लेयर पढ़ाया. यहाँ पे मैंने समराइज कर दिया है टॉप टू बॉटम. एप्लीकेशन लेयर, what it does, it here the user interacts with the application. You can say user interaction and services, and protocols that could be used are HTTP, FTP, SMTP. These are some examples protocol. There could be more than these protocols, right? It depends upon which service you are using, the protocols could be added. And in the second layer, transport layer, the reliable delivery of data. What happens here? We are concerned about the reliable delivery of the data, and protocols would be TCP, UDP. दो ही protocols होंगे, या तो TCP होगा या फिर UDP होगा. And third layer, internet layer. Here the routing and addressing will come into picture. The routing and addressing. Protocols, IP, ICMP, R protocol. These are some of the protocols जो कि यहाँ पे use होंगे. And the last layer, network access layer. Here the physical delivery on local network, all the physical connectivity, all the physical connections which you can see, touch, feel, the actual physical connections come here at this layer. Okay, examples could be Ethernet, Wi-Fi. Ethernet is nothing but the cables that we connect. Now I have taken a real life example to explain in better and easy way. I just want to make sure that you guys understand thoroughly. Things do not get washed away from your mind after ending this video. You don't have to watch this video again and again. I mean, it's good if you're watching the video again and again. You will be revising the whole concept, and as many times as you revise the concepts, the better you will be at your learning, right? So I have taken one more real life example to explain these layers. Imagine you're sending a gift to a friend. आप ये अज्यूम करो आप कोई गिफ्ट भेज रहे हो अपने फ्रेंड को, तो जो हमारी सबसे पहली लेयर है एप्लीकेशन लेयर, यहाँ पे क्या होगा? यू राइट अ लेटर एंड पैक द गिफ्ट एंड ऐप क्रिएट्स द मैसेज. आपने अपना एक लेटर लिखा और उसको पैक कर दिया, गिफ्ट में रैप कर दिया उस लेटर को, ठीक है? तो ऐप क्या करेगा? ऐप ने एक मैसेज क्रिएट कर दिया, एक मैसेज जनरेट हो गया कि हाँ भाई ये आपने गिफ्ट भेजा है
आपको भेजना है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, यू ब्रेक द आइटम्स इनटू स्मॉलर बॉक्सेस, डिवाइड डेटा एंड लेबल इट प्रॉपरली। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाके क्या होगा कि मान लीजिए आपका गिफ्ट थोड़ा बड़ा था, तो उसको उसमें कई सारी चीज़ें थी, उसमें आपने लेटर भी रखा, उसमें आपने एक मग रख दिया, उसमें कुशन रख दिया, उसमें आपने एक नोटबुक रखा, पेन रखा, इसमें आपने काफ़ी सारी चीज़ें रख दी। अब क्योंकि सारा कुछ साथ में लेकर के जाना थोड़ा रिस्की है, इनकन्वीनियंट है, तो क्या किया फिर उसने, ट्रांसपोर्ट वालों ने क्या किया, ट्रांसपोर्ट वालों ने उसको छोटे छोटे आइटम्स में, स्मॉलर बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया और आपका सेपरेट कर दिया सारी चीज़ें। इंस्टेड ऑफ कीपिंग ऑल द गिफ्ट्स कंबाइंड इन इनसाइड वन बॉक्स, द ट्रांसपोर्ट टीम divided into smaller boxes and labeled them properly with proper sequencing. Then क्या हुआ, इंटरनेट लेयर के पास गया, you find the best courier route and here decide the best path using the IP. इंटरनेट लेयर पे आकर के क्या हुआ कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमको कौन से वाला रूट लेना चाहिए। हो सकता है कि हम आगरा एक्सप्रेस वे से जाएं, हमको शॉर्टर रूट पड़े, पर हो सकता है वो हमारे लिए कन्वीनियंट ना हो, वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो, शॉर्ट है भले ही, कुछ भी हो सकता है। और जो हमारा लॉन्गर एक्सप्रेसवे था, कोई दूसरा एक्सप्रेसवे था, वो थोड़ा सा रूट थोड़ा लंबा था, पर वहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है और ज़्यादा टोल वोल भी नहीं पड़ेंगे, तो कॉस्ट भी कम आएगी। इस तरीके से समझ लो आप। तो मतलब कुल मिलाकर के इंटरनेट लेयर पे हमारा डिसीजन हो गया कि हमारा बेस्ट करियर पाथ कौन सा होगा, कि हमको इस वाले से हम अपना गिफ्ट भेजेंगे तो जल्दी भी पहुंच जाएगा, कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगी और क्वालिटी मेंटेन रहेगी फॉर श्योर। तो हमने जो हमारा बेस्ट रूट डिसाइड हुआ उसके थ्रू भेज दिया। नेटवर्क एक्सेस लेयर पे गया तो क्या हुआ, द डिलीवरी वैन टेक्स इट थ्रू रोड्स, लोकल डिलीवरी यूजिंग हार्डवेयर। एक्चुअल रोड पे हमने अब डिसाइड हो गया, सारे रूट वूट सब डिसाइड हो गए, उसके बाद एक्चुअल एक्चुअल जो फिजिकल चीज़ें हैं अर्थ पे हमारी, अब उसके थ्रू काम होने लगा। हमने अपना डिसाइड किया कि हाँ इतने बॉक्सेस हैं, तो हमको कार से भेजना है, बस से भेजना है, कैसे भेजना है, ट्रक से भेजना है, क्या करना है, और जो भी हमने एक्सप्रेसवे सेलेक्ट किया उसी रोड से वो बाईपास होके चला गया और डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, कोरियर टीम ने पहुंचा दिया। सो द एक्चुअल फिजिकल हसल कंप्लीटेड है। ठीक है, तो आई होप ये रियल लाइफ एग्जांपल से मैंने रिलेट किया तो शायद आपको चीज़ें समझ में आई। और सेम इसी तरीके से जो है आप व्हाट्सएप मैसेज का भी आप एक एग्जांपल ले सकते हो। राइट, व्हाट्सएप मैसेज पे भी आप एप्लीकेशन लेयर पे मैसेज टाइप करोगे, भेजोगे, आपका मैसेज लंबा होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर उसको छोटे चंक्स में डिवाइड करेगा, लेबल करेगा, सिक्योरिटी लगाएगा, फिर इंटरनेट लेयर पे जाएगा तो उसमें आईपी एड्रेसिंग होगी, राउटिंग होगी, वहाँ से बेस्ट पाथ डिसाइड होगा और फिर यहाँ पे टीसीपी यूडीपी जो भी प्रोटोकॉल है उसको लगाया जाएगा और फिर नेटवर्क एक्सेस लेयर पे जाकर के वायर्ड या वायरलेस के थ्रू मैसेज आपका रिसीवर के पास पहुँच जाएगा। तो मैंने आपको दो रियल लाइफ एग्जांपल दे दिए ये जो वर्किंग है टीसीपी आईपी की उसको समझने के लिए। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, लेट मी नो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू, कीप बॉदरिंग मी, it will make me happy if you will ask some questions, right? Do let me know if you're still not able to understand. I will try to give you more real life examples. Okay, so as I told you in the beginning of this video that at the end I will be comparing both OSI model and the TCP IP model. So now I have written two models, OSI and TCP/IP. Okay, let me take a pen here. OSI, OSI में मैंने आपको वह बताया था, OSI का फुल फॉर्म क्या है, ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन, और TCP का फुल फॉर्म क्या है, TCP/IP का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। OSI में हमारी 7 लेयर्स थी और TCP/IP में हमारी 4 लेयर्स हैं। और मैंने आपकी वीडियो के बिगनिंग में ही बताया था, जो हमारा OSI है वो हमारा थियोरेटिकल रेफरेंस मॉडल है। फॉर दी थ्योरी पार्ट तो बहुत अच्छा है समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली एंड इन मोर डिटेल्ड, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमारा OSI है। पर जो हमारा प्रैक्टिकलिटी की बात होती है कि कैसे नेटवर्किंग हो रही है, कैसे कम्युनिकेशन चल रहा है, हाउ टू नोड्स और टू नेटवर्किंग डिवाइसेस आर एक्चुअली ट्रांसफरिंग द डेटा बिटवीन देम, ये प्रैक्टिकलिटी कहाँ पे होती है हमारी TCP/IP पे। तो दिस इज़ यूज्ड इन रियल नेटवर्क्स लाइक द इंटरनेट, और ये है हमारा रेफरेंस मॉडल। ओके, एक और मैंने टेबल ले लिया यहाँ पे कंपैरिजन के लिए।
तो ओएसआई में हमारी 7 लेयर्स होती थी, 7 लेयर्स थी हमारी ओएसआई में, राइट। एक थी हमारी एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, एक थी हमारी प्रेजेंटेशन लेयर, एक थी सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। ये मैंने आपको बताया भी है, राइट। तो अब टीसीपी आईपी में क्या हुआ, एप्लीकेशन लेयर तो एप्लीकेशन लेयर ही रही, और क्या हुआ यहाँ पे, यूज़र जो कि अपने एक प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन पे जाके इंटरेक्ट करेगा, ऐप कुछ भी हो सकती है, क्रोम हो सकता है, नॉर्मल ब्राउजर हो सकता है, कोई एप्लीकेशन हो सकती है, आउटलुक हो सकता है, इट कैन बी एनी प्लेटफॉर्म, द इंटरफेस वेयर द यूज़र इज एक्चुअली इंटरेक्टिंग, ठीक है। ये चीज़ हो गई, इसमें एप्लीकेशन थी, इसमें भी एप्लीकेशन ही रही टीसीपी आईपी में भी। जो लेयर 6 थी हमारी यूएसआई में, प्रेजेंटेशन लेयर, ये भी क्या हुई, टीसीपी आईपी में हमने प्रेजेंटेशन लेयर कोई अलग से नहीं रखी है, ये भी एप्लीकेशन में ही आ गया। प्रेजेंटेशन लेयर भी कहाँ पे आ गया, हमारा एप्लीकेशन लेयर में ही आ गया। और सेशन लेयर भी हमारा क्या आ गया, एप्लीकेशन लेयर में ही आ गया। तो ये तीनों चीज़ें हमारी कहाँ पे चली गई, ये एप्लीकेशन लेयर में चली गई, एप्लीकेशन लेयर में चली गई, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, तीनों कंबाइंड लेयर्स हमारी हैं उसमें टीसीपी आईपी में, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें थी हमारी, डेटा फॉर्मेटिंग, इंक्रिप्शन, कंप्रेशन, स्टार्टिंग, मेंटेनिंग, एंडिंग दी सेशंस, ये सारी चीज़ें हमारी एक ही लेयर में हो रही हैं टीसीपी आईपी के अंदर, एप्लीकेशन लेयर में। देन हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर जो एसआई में थी, ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पे भी है, ये लेयर यहाँ पे सेम है। दिस इज फॉर द रिलायबल डिलीवरी एंड एंश्योर डिलीवरी ऑफ डेटा, टीसीपी यूडीपी विल बी यूज्ड हियर। अब जो हमारी नेटवर्क लेयर थी यहाँ पे ओएसआई में, नेटवर्क की जगह क्या हो गया, ये इंटरनेट लेयर हो गई, नाम चेंज हो गया, काम वही है, नाम चेंज हो गया बस, राउटिंग एंड आईपी एड्रेसिंग के लिए। डेटा लिंक लेयर की जगह क्या हो गया, नेटवर्क एक्सेस लेयर। अब जो हमारी डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर थी, वो हमारी कहाँ चली गई, नेटवर्क एक्सेस लेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट की ये 2 लेयर्स कंबाइन हो गई, और यहाँ पे ये 3 लेयर्स कंबाइन हो गई, ठीक है ना। तो ये हो गए, और यहाँ पे क्या हो गया, ये मैक एड्रेस हो गया, मैक एड्रेसिंग के लिए, और वायर्ड केबल और एक्चुअल फिजिकल कनेक्शंस, ठीक है। तो ये चीज़ ही, लेट मी इरेज ऑल दिस, बहुत हौच पौच कर दिया मैंने स्क्रीन पे, ठीक है, फाइन। सो ओएसआई में हमारी 7 लेयर्स थी, और टीसीपी आईपी में हमारी 4 लेयर्स हैं। तो कौन कौन सी लेयर्स एक्चुअली कंबाइंड हो गई हैं, हमारी लेयर 765, ये तीनों लेयर हमारी कंबाइन होकर के एप्लीकेशन लेयर टीसीपी आईपी में चली गई, ठीक है। एक लेयर ये हो गई टीसीपी आईपी की। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है हमारी, वो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर ही रहेगी, ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। जो हमारी तीसरी लेयर थी नेटवर्क लेयर, उसका हमने नाम चेंज कर दिया यहाँ पे, इंटरनेट लेयर हो गई, काम वही है। और जो लास्ट की 2 लेयर थी, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ये हमारी कंबाइन हो गई किसमें, नेटवर्क एक्सेस लेयर में, ठीक। तो ये कितनी हो गई, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 और लेयर 4। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 लेयर हो गई, और यहाँ पे 7 लेयर्स हो गई, काम वही है। तो दिस इज दी प्रैक्टिकल मेथड एंड दिस इज दी थियोरेटिकल मेथड। सो आई होप आपको चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी कि OSI और TCP IP मॉडल सेपरेट क्यों हैं, और क्या कंपैरिजन है इनके बीच में, कितने लेयर्स हैं, हर एक लेयर का क्या काम है। स्टिल अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, लेट मी नो, ड्रॉप डाउन सम कमेंट्स, एंड इफ़ यू नीड मोर एग्जांपल्स, मोर रियल लाइफ पार्ट टू बी explained in the video, if there is any doubt, let me know by dropping some comments. And if you understood this video, and if you like this video, please like the video, drop down some comments, let me know how I am teaching, where I need to improve, and what are all your doubts, let me know. And share this video to your friends, your family, and please hit the bell icon and subscribe my channel for more videos. Thank you for watching.